गिरफ्तारी क्यों जारी किए? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी। अदालत को गैर कानूनी बेबुनियाद तहकीकात का मरतकब करार दे दिया। अदालती हुकाम, मुलाजमीन और इनके अहल खाना के असासे मुंजमद करके इन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गईं। आलमी अदालत ने जंगी जुराइम की गैर मुनसिफाना तहकीकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों को बहरी क़ज़ाक़ी करार देकर मुस्तरद कर दिया। गजा पर कब्जा करेंगे, अमेरिकी सदर की हठधर्मी बरकरार। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, जंग खत्म होने के बाद गजा की पट्टी इजराइल के जरिए अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी। तब तक फलस्तीनी शहरी कहीं ज्यादा महफूज और खूबसूरत इलाकों में दोबारा आबाद हो चुके होंगे। अमेरिका को किसी फौजी की जरूरत नहीं होगी। खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर शुरू की जाएगी। इजराइल का भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हैरानी का इजहार। ट्रंप ने गजा के बारे में गैर मुतवक्के बयान दिया। अमेरिकी सदर का बयान मशरिक़ वस्ता में गुस्से का बाइस बना। इजरायली वज़ीर ख़ारिजा गिdeon सार की अतालवी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी सदर को दुरुस्त समत में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लगता है ट्रंप गजा की पट्टी को सिर्फ रियल इस्टेट का मामला समझते हैं। फ़लस्तीनियों को बदले में भी जो भी पेशकश हो, ये ज़मीन नहीं बेची जाएगी। हमास तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। चीन की एक बार फिर इंसानी बुनियादों पर फ़लस्तीन की खुलकर हिमायत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक गजा फ़लस्तीनियों की सरजमीन है, जंगल का कानून नहीं जिसको निशाना बनाया जाए। गजा किसी सियासी सौदेबाजी का आला नहीं। चीन गजा में निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने के शदीद खिलाफ है। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत होने चाहिए। हमें मजहब की तकसीम के बजाय इत्तेहाद कायम करना चाहिए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स अहम हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के दुआए नाश्ते में शिरकत की मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। मैं अभी वज़ीर ख़ारिजा नहीं, मेरी तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाश्ते में शिरकत के बाद मीडिया टॉक। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की 9वीं एशियन विंटर गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी, चीनी सदर और दीगर सरबराहान हुकूमत 9वीं एशियन विंटर गेम्स के इफ्तिताही तकरीब से कबल जोहराने के लिए रवाना। पार्लिमानी ताउन के फरोग में अहम संगे मीर। पंजाब असम्बली में 2 रोज़ा CPA कॉन्फ्रेंस का आगाज। पाकिस्तान, बरतानिया, मलेशिया, मालदीव और श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदों की शिरकत। CPA कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पार्लिमानी जमहूरियत, शफाफ कानून साजी और एहतसाब पर मबनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीठ है कि दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब। बताया जाए तरामीम के खिलाफ पहले हाईकोर्ट से रजू क्यों नहीं किया गया, अदालत का इस्तफसार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से लोगों के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। वकील शोएब शाहीन। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184/3 में कानून के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया, पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत का जमात इस्लामी दरख्वास्त को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। जमात इस्लामी ने कभी बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चलाई, कभी नेप्रो समात के दौरान एतराज उठाया। लाइन लॉसेस की बड़ी वजह बिजली की चोरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं।
ज़राई आमदन पर टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश। प्लान IMF से शेयर ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स का गोशवारा 30 सितंबर 2025 में शामिल होगा। ज़राई आमदन पर तमाम सूबाई महकमा महसूलात ने अहम संग मील अबूर कर लिया। IMF वफ्द आमद से कबल चारों सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स की कानून साजी मुकम्मल हो चुकी। सूबे ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स का आइंदा माली साल के आगाज से होगा। IMF का वफ्द इक़्तिसादी जायजे के लिए रवां साल के आखिर में पाकिस्तान आएगा। वकील पर मुकदमा दर्ज क्यों किया? पुलिस और वकला में तनाज़ा शदीद इख्तियार कर गया है शिद्दत। हैदराबाद में वकला का दूसरे रोज भी धरना। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। गाड़ियों की लंबी कतारें। मोटरवे M9 बंद होने से पंजाब और दीगर शहरों को जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। उबाड़ों में भी टोल प्लाजा पर वकला का कौमी शहरा पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल। SP हैदराबाद के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिंध पुलिस की वकला को मामले की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल। अदालती उमूर का बायकॉट। कदाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार अली ज़फ़र, आइमा बेग और आरिफ लोहार आवाज़ का जादू जगाएंगे। अली ज़फ़र की मखसूस अंदाज में शायकीन को शिरकत की दावत। आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहिरा होगा। इफ्तिताही तकरीब में चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई भी की जाएगी। कराची का नेशनल स्टेडियम भी रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगा। स्टेडियम में बैनुल अक़वामी मेयार की LED लाइट्स नस्ब। इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी के पाकिस्तान में सैर सपाटे। पेशावर के बाद ट्रॉफी की इस्लामाबाद में मुंह दिखाई। पेशावर यूनिवर्सिटी में तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी के एक सेमीफाइनल समेत 4 मैचेस के टिकट्स रिलीज। टिकट्स ऑनलाइन और TCS स्टोर्स पर दस्तयाब। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी। आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। तराना आज रिलीज होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की शानदार इंतजामात की हिदायत। कहा इवेंट को नए कज़ाफी स्टेडियम के शायान शान होना चाहिए। दुनिया क्रिकेट का खूबसूरत तरीन और आलमी मयार का कज़ाफी स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। कौम से किया वादा पूरा कर दिया। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ी स्टेडियम में फराहम करदा जदीद सहूलतों से महजूज होंगे। सैफ अफ्रीदी की सीरीज का कल से आगाज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल कदाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। टीमों की भरपूर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। जनूबी अफ्रीका की टीम भी सीरीज की पाकिस्तान में शिरकत के लिए पहुंच गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जमहूरियत के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। कराची के वसाइल पर डाका डालकर वजारतों के मजे लूट रहे हैं। अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। हुक्मरान जमातों को शहर की कोई परवाह नहीं। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। अमीर जमात इस्लामी कराची में नाम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डी चौक में एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमा। बुशरा बीबी की बुरी दरख्वास्त जमानत में 17 फरवरी तक तौसी। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिमा को जेल में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया जाए। पुलिस की इस्तदा। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम नवी कसीरुल कौमी बहरी मश्क का आगाज। कमोडोर उमर फारूक ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के मदुबीन, मुबस्सरीन समेत बहरिया के आला अफसरान ने शिरकत की। 11 फरवरी तक जारी रहने वाली मशकों में 60 से जायद ममालिक शरीक होंगे। पानी को महफूज बनाने के लिए बाकायदा रूल्स बनाने की जरूरत है। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 जुर्माना करें। लाहौर हाई कोर्ट की स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान हिदायत। मेंबर जुडिशल कमीशन ने ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। बाकायदा मुहिम चलानी चाहिए कि घरों में गाड़ियां धोना सख्ती से मना है। डॉल्फिन की जिम्मेदारी लगाएं कि वो मुकम्मल मॉनिटरिंग करे। पंजाब में कोई मंसूबा महकमा माहौलियात की मंजूरी के बगैर शुरू नहीं होगा।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का G20 समिट में शिरकत न करने का ऐलान। G20 वज़ीर ख़ारजा का इजलास जनूबी अफ्रीका में 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जनूबी अफ्रीका का निजी अमलाक जब्त करने का इक़दाम काबिल मज़म्मत है। वो G20 को माहौलियाती तब्दीली के नाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हम अमरीकी मफाद को सबसे पहले देखेंगे। अमरीकी विफाकी जज ने सरकारी मुलाजमीन के लिए मुसाफी होने की हुकूमती डेडलाइन 10 फरवरी तक बढ़ा दी। अमरीका के 20 लाख मुलाजमीन के लिए रजाकाराना तौर पर मुसाफी होने की पेशकश आज खत्म हो रही थी। ट्रंप इंतजामिया की 20 लाख विफाकी मुलाजमीन को मुसाफी होने पर 8 माह की तनख्वाह और मराआत की पेशकश। व्हाइट हाउस ने 20 लाख सिविलियन विफाकी मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक ऑफर की थी, जिसके तहत उन्हें 30 सितंबर तक तनख्वाह और दीगर मराआत हासिल रहेंगी। गजा में सीज फायर के बावजूद इसराइली जारहियत ना थमी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। मलबे से मजीद 28 लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल की गईं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 47,583 तक पहुंच गई। गजा में तूफान ने फलस्तीनियों के मसाइल में इजाफा कर दिया। सीवरेज और बारिश का पानी गजा में बेघर फलस्तीनियों के कैंप्स में दाखिल हो गया। जबालिया में ग़िज़ाई क़िल्लत, पानी की शदीद कमी। 30 पानी के कुओं में से 25 इसराइल ने तबाह कर दिए। बेघर फलस्तीनी मलबा हटाकर नए कुएं खोदने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी क़ुव्वतों से गजा में इमदाद की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा।